जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सभी संगत पर बहुत होती है। संगत जी, बात सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे की है। गुरुजी तो पल पल हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी को जब कभी भी हम सच्चे मन से याद करें तो गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2018 में शुरू हुई थी और तब से अब तक गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, मैंने अपने कई सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, किस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस करी। मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन गुरुजी फिर भी मैसेजेस देते हैं कि तू शुक्राना करती रहा कर। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैं क्या शुक्राना शेयर करूं। गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सत्संग नहीं होते, लेकिन संगत जी कई बार मैं ना भूल जाती हूँ कि मैंने जो अपना लास्ट सत्संग जो शेयर किया था उसमें मैंने क्या बताया था। क्योंकि ना संगत जी, गुरुजी जो थॉट हमें देते हैं ना, हम बस वही बोल सकते हैं। अपनी मर्जी से तो संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। जो गुरुजी हमें कहते हैं बोलने के लिए, जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं संगत जी, हम वही बोल सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कई बार तो हमें बिना मतलब के भी शुक्राना करना चाहिए। इससे आपके जो कष्ट हैं वो कटते हैं। शुक्राना मेरे मालिक हर पल हमें समझाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करो वो कम है। संगत जी, मैं अपना लास्ट मंथ का एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, मैं वो शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी महाराज जी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। जो जो गुरुजी मुझे थॉट देंगे संगत जी मैं वही बोलूंगी। अगर बोलते हुए मेरा कोई शब्द आगे पीछे हो जाए या फिर मेरी वजह से किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो संगत जी, लास्ट मंथ क्या हुआ कि मैं और हमारी फैमिली वाले, मतलब मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, संगत जी हम सभी ना घूमने का प्लान बना रहे थे। हमारा मन था कि हम कहीं घूमने जाएं। तो संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत था, लेकिन प्लान बनता था और रुक जाता था, प्लान बनता था और रुक जाता था। तो संगत जी लगभग 18 या 19 तारीख की बात होगी, अप्रैल की। तो संगत जी मेरे बच्चे अपने पापा को बोलने लगे, यानी कि मेरे अंकल जी को, कि पापा कहीं घूमने चलते हैं और इतनी गर्मी हो रही है, कहीं अच्छी जगह चलेंगे, कहीं पहाड़ों में। बच्चे और ना संगत जी दोनों बच्चों के एग्जाम हो गए थे, दोनों बच्चे भी फ्री थे। तो वो कहने लगे, अपने पापा को कन्वेंस करने लगे कि पापा चलते हैं ना। संगत जी मेरे अंकल जी कहते हैं कि ना ऐसे करते हैं, फिर कहीं आसपास ही चलते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, शिमला वगैरह का प्लान बनाते हैं। तो ना बच्चे कहने लगे, पापा हम ना जितनी हमारी एज है ना शायद हम उतनी बार शिमला घूम आए हैं। आप जब कभी भी लेके जाते हो या शिमला या मनाली, लेकिन इस बार हमें यहाँ नहीं जाना, कहीं अच्छी जगह चलते हैं। बच्चों ने बहुत जिद करी अपने पापा से और मेरे अंकल जी ना कहने लगे कि चलो देखते हैं फिर। संगत जी उसके बाद ना मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली कि गुरुजी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे ही होता ही है, क्योंकि मैं ना संगत जी अपनी छोटी से छोटी बात गुरुजी से पूछ के करती हूँ, बड़ी से बड़ी बात गुरुजी से पूछ के करती हूँ। संगत जी उसके बाद ना 18 तारीख की बात है, 18 तारीख नाइट की बात है। संगत जी हम ना खाना वगैरह खा के डिनर वगैरह करके हम बैठे थे, मैं, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे। तो वो कहने लगे कि पापा कश्मीर चलते हैं ना। तो मेरे अंकल जी बोले कि चलो ठीक है, बनाते हैं प्लान। अब संगत जी मेरा बेटा कहने लगा कि पापा अगर चलना है तो एक तो दिन में चलो, फिर उसके बाद फिर से मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, 1 तारीख से मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, अभी 10 दिन ही है मेरे पास। तो मेरे अंकल जी बोले कि चल तू देख, फ्लाइट की टिकट्स देख यहाँ पे आसपास में कितने की पड़ रही है, फिर अपने देखते हैं। तो संगत जी
अब ना मेरा बेटा उसी टाइम जैसे होता ही है कि बच्चों को था कि हम जाएं, और वो फटाफट से ना टिकट्स देखने लग गया। और उसने देखा संगत जी, उससे ना नेक्स्ट डे यानी कि 19 तारीख की ना फ्लाइट्स मिल रही थी। तो अब ना क्या हुआ कि मतलब मिल रही थी, अवेलेबल थी। तो मेरी बेटी बोलने लगी कि नहीं भाई अभी नहीं, एक दो दिन तक चलते हैं, मतलब 21-22 तारीख तक, कल नहीं चलते, क्योंकि जैसे लड़कियों को होता है कि अभी मैंने ये लेना है, अभी मैंने वो लेना है, जैसे बच्चे करने लग जाते हैं। तो संगत जी उसने बोला कि तू ऐसे कर कि ना 23 तारीख की अपनी टिकट्स करवा ले। और संगत जी उस टाइम पे ना मेरे जो सिस्टर है उसकी बेटी भी आई हुई थी। तो हमने ना जैसे उसको भी बोला कि तू भी चल हमारे साथ। तो उसकी ना मेरी बेटी के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब दोनों सिस्टर्स की काफ़ी अच्छी बनती है। मेरी मेरी सिस्टर की बेटी है, यानी कि उसकी कज़न सिस्टर हुई। तो उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उससे भी छुट्टियां थी तो वो हमारे यहाँ पे आ गई थी। तो उसको भी कन्वेंस करने लगे कि चल ठीक है तू भी चल। तो फिर वो कहने लगी कि ना ठीक है आप 23 तारीख की टिकट्स देख लो, अगर होती है तो चल लूंगी मैं भी। अब संगत जी हम सबको पता है कि 22 अप्रैल को क्या हुआ था कश्मीर में, पहलगांव में। तो संगत जी उसके बाद अब संगत जी हमारी 22 तारीख को पूरी पैकिंग हो गई, हमने 23 को निकलना था। और मुझे ना गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे संगत जी उस टाइम पे। मैंने जैसे आपको, सॉरी संगत जी मैं ये बात तो कंप्लीट करना ही भूल गई। संगत जी जब मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली थी कि गुरुजी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो संगत जी गुरुजी का ना मुझे मैसेज आया था उस टाइम, मतलब गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटी अगर जाना है तो संभल कर जाइए। तो थोड़ा सा मन मेरा ऐसे बेचैन सा हुआ, लेकिन गुरुजी ने डायरेक्ट मना भी नहीं किया कि नहीं जाना, और यही बोला कि अगर जाएं तो संभल के जाएं। उसके बाद ना संगत जी मुझे कंटिन्यू गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि आने वाले 2-3 दिन भारी हैं, इस तरह से मतलब मैसेजेस आते थे। अब संगत जी मुझे ना जो मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरी सिस्टर की बेटी जो आई हुई थी, उसी सिस्टर की ना आगे सिस्टर इन लॉ है, मतलब मेरी सिस्टर की ननंद, उनके हस्बैंड ना संगत जी कश्मीर में ही जम्मू में ही पोस्टिंग है उनकी, फौजी हैं वो। तो उस टाइम पे ना फिर जैसे 22 तारीख को ये सब कुछ हमने न्यूज़ में देखा शाम के टाइम, और हमने ना उनसे पूछा कि कैसा माहौल है, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो संगत जी उसके बाद एकदम से फ्लाइट्स भी रोक दी गई थी, फिर देखा कि फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं श्रीनगर के लिए। तो हमने संगत जी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ना अभी आप रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है। और संगत जी फिर हमने भी जैसे सोचा कि नहीं सही तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, अब बच्चों का मूड तो ऑफ हुआ एक बार को, लेकिन संगत जी अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमने ना उस प्लान को कैंसिल कर दिया, फिर हम नहीं गए। वहीं आस-पास ही, मतलब हम अपने ही एरिया में आस-पास थोड़ा बहुत जाते रहे, अदरवाइज हम नहीं गए। तो अब ना संगत जी गुरुजी देखो पहले ही हिंट दे रहे थे कि थोड़ा संभल के रहीं, और ये आने वाले दिन कुछ भारी हैं। तो ना मन मेरा अंदर से ना बेचैन सा था कि मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, थोड़ा सा ऐसे होता था। मैं ना अगर अपने बच्चों को बोलती थी तो अब ना बच्चे मानते हैं गुरुजी को, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं मानते, लेकिन फिर भी हैं तो बच्चे ही, वो कह देते हैं कि मम्मा आप ना मतलब ज़्यादा भी इस चीज़ों को मत लिया करो, क्योंकि लोग ना अपने फॉलोअर्स के लिए और इस तरह से भेजते रहते हैं, आप कुछ भी मत, क्योंकि कई बार हो जाता है संगत जी हमें एकदम से अच्छा मैसेज मिलता है और एकदम से ही हमें कुछ नेगेटिव मैसेज भी मिल जाता है। तो बच्चे मुझे कहते थे कि मम्मा नहीं आप ऐसे मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी है ना हमारे साथ, और अगर आपको भरोसा है फिर भी आप ये सब चीज़ों कह रहे हो। तो फिर संगत जी मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब बच्चों का भी मन है,
और प्लान भी बन रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लिया। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी की बातें जो हैं वो पत्थर की लकीर हैं, हमें सच में उस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। हम ना कई बार गुरुजी तो हमें हिंट देते हैं, हम समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हम लापरवाह हो जाते हैं। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ गुरुजी, कि ना आपने तो मुझे बताया लेकिन मैं खुद ही उस चीज को नहीं समझ पाई। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ना सच में पता नहीं क्या होना होता है संगत जी, जो गुरुजी हमारे कष्टों को टाल देते हैं, काट देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ऐसे ही कई बार लाइफ को ब्लेस करा है, बहुत सी बीमारियों को गुरुजी ने काटा है। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मैं एक अपना सत्संग और शेयर करती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग है गुरु जी के बड़े मंदिर का। संगत जी, जैसे कि हम सभी संगत जानते हैं कि गुरु जी का अब जो बड़ा मंदिर है, अब वो हम मतलब हर डेज को खुला रहता है। तो संगत जी, इस बार ना हमारा प्लान था कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। संगत जी, मंडे का प्लान था कि मंडे को जाएंगे, लेकिन गुरुजी ने जब बुलाना होता है ना संगत जी, गुरुजी तब ही बुलाते हैं। हम चाहे कुछ भी सोच ले कि हम इस दिन को जाएंगे, इस दिन जाएंगे, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी की होती है। संगत जी, लास्ट ट्यूसडे की बात है। संगत जी, हमारा प्लान था मंडे को जाने का, लेकिन गुरुजी ने हमें बुलाना था ट्यूसडे को। अब संगत जी, मैं, मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी, हमारा पूरा प्लान बन गया था कि हम मंडे को गुरुजी के आश्रम जरूर जाएंगे। पूरी तैयारी भी हो गई। संगत जी, जब हम घर से निकलने लगे, उससे विद इन 10 मिनट्स पहले, हम कह सकते हैं 10 मिनट पहले, संगत जी हमारे घर पे कोई आ गया। अब जो आए थे मतलब हमारे रिलेटिव्स ही थे, और संगत जी वो किसी दूसरी सिटी से आए हुए थे, और उनको ना उनकी उसी दिन जैसे ना रात की बस थी, उन्होंने वापस जाना था, तो वो हमसे ना मिलने के लिए आ गए। अगर हम चले जाते तो शायद हम उनको नहीं मिलते, लेकिन हम नहीं, हमें मतलब गुरुजी ने नहीं बुलाना था उस दिन। तो संगत जी वो आ गए। अब ऐसे तो कोई अगर हमारे घर गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो हम एकदम से छोड़कर नहीं जा सकते। तो अब मैंने अपने, मुझे लगा कि शायद वो 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठकर वो चले जाएंगे। तो लेकिन ना अब जैसे फिर हम जैसे रुक गए, मेरे अंकल जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम 1 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद संगत जी मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई, और शाम का टाइम था, लगभग 5:30 के करीब का टाइम होगा। तो अब संगत जी हमारे घर से ज़्यादा देर नहीं लगती बड़े मंदिर को, तो मेरे अंकल जी बोले कि कोई बात नहीं, हम 1 घंटा लेट चले जाएंगे। संगत जी मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई, और उसके बाद ना वो जैसे बातें होने लगी। मेरे अंकल जी पूछने लगे कि यहाँ कैसे आना हुआ, जैसे होता ही है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना सुबह उनको उनको ना किसी हॉस्पिटल में दिखाना था। तो संगत जी वो पूरी फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम है और इसलिए उनको दिखाना है, और दिखाना था मतलब हॉस्पिटल में। वो दिखा कर आए, उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक उनको दोबारा से उनको बेटे को लेकर आना है। उनको बताया कि जैसे जैसे जो भी बच्चे को प्रॉब्लम थी। अब संगत जी फिर वो बताने लगे कि आज रात की हमारी वापसी की बस है। और संगत जी अब देखो, गुरु जी सच में मतलब क्या चमत्कार करते हैं। संगत जी उसी दिन सुबह मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं एक छोटे बच्चे के रूप में तेरे घर आऊंगा, और उसको तू मेरी ब्लेसिंग्स जरूर देना। मतलब मैं आऊंगा बच्चे के रूप में, लेकिन तुझे उसको ब्लेसिंग्स देनी। मैं समझ नहीं पाई, मैंने गुरुजी को
दोबारा ये क्वेश्चन करा था कि गुरुजी, आप खुद जब बच्चे के रूप में आओगे तो आपको ब्लेसिंग की क्या जरूरत है। तो संगत जी, जब वो बच्चा आया, उसकी प्रॉब्लम्स जैसे मुझे पता चली, वो बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। तो संगत जी, मैंने उनको ना छोटा सा लॉकेट दिया कि आप ना अपने बेटे के गले में ये गुरुजी का लॉकेट पहना दो, तो इससे ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसे मिलेंगी। अब संगत जी, फिर उसके बाद जैसे बातें हुई, उन्होंने बताया कि हमारी रात की बस है, हमने वापस जाना है। तो संगत जी, उसके बाद एक और बात देखो क्या हुई। संगत जी, उस दिन पता चला कि आज ब्लैकआउट है और बसेस जो हैं उनकी सर्विस बंद हो गई है, जो ब्लैकआउट हुआ था। तो संगत जी, उसके कारण बसेस की सर्विस बंद कर दी गई थी, क्योंकि उनको पंजाब साइड जाना था और पंजाब वाली साइड कुछ ज़्यादा ही मतलब इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स थी। अ, इसलिए बसेस की सर्विस थी वो उस दिन के लिए, मतलब वो डेज में चलती थी, नाइट को बंद कर दी गई थी। अब संगत जी, उनको रात को हमारे घर पे रुकना पड़ा। अब प्लान बना हमारा नेक्स्ट डे का। अब हम संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए वहाँ पे, और संगत जी उस बच्चे को भी हम साथ लेकर गए, क्योंकि फिर उसके बाद उनकी ना एक रिपोर्ट आ गई थी, उनको मैसेज आ गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप यहीं पे हो तो आप एक बार बेटे को दिखा जाना। और संगत जी, फिर उन्होंने वेंसडे के लिए बेटे के लिए बोला था, उनके बच्चे के लिए। और संगत जी, ट्यूसडे को हमने उनको गुरुजी के दर्शन करवाए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस बच्चे को खुद गुरुजी ने दी। जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि ब्लेसिंग देनी है, मैंने तो अपनी तरफ से दे दी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने खुद उसको ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उसे दी, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब नेक्स्ट डे उस बच्चे के रिपोर्ट्स वगैरह जब देखी, और संगत जी उसमें उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस दिन जब डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर आप यहीं हो तो दिखा के जाना, तो उसमें उसने कहा था कि बच्चे को कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी का आशीर्वाद लेके बच्चा नेक्स्ट डे गया, तो उसने बोला कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो पहले डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि सर्जरी होगी, कुछ उसको प्रॉब्लम थी संगत जी, कुछ ऐसी। लेकिन कहाँ, गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, गुरुजी ने उसका जो कष्ट था वो काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, बस ऐसे ही सभी बच्चों को, सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। गुरुजी ने हमें भी उस दिन बहुत अच्छे अपने दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2023 से जोड़ा है। मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा है। संगत जी, हम कौन होते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने वाले? गुरुजी ही अपनी संगत को चुनते हैं, और गुरुजी ने 2023 में मुझे अपनी संगत में शामिल किया। उसके लिए गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिससे गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला और मुझे एहसास करवाया कि तेरा प्यो तेरे नाल हर वेले खड़ा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस टाइम एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा बेटा है संगत जी, जो कि मैंने मेरी संगत जी शादी को 25 साल हो गए थे, और मुझे
बेबी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे अपना बेटा दिया था। और संगत जी उस टाइम जो 2023 की बात कर रही हूँ, संगत जी उस टाइम पे वो 18 साल का हो गया था। और पता नहीं अचानक से संगत जी उसके ना पेट में बहुत अजीब सा दर्द होना स्टार्ट हुआ। संगत जी हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, और मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, और संगत जी सऊदी में वो जॉब करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि तू ऐसे कर, किसी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखा ले। तो संगत जी मैं लेकर गई अपने बेटे को। वहां पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरे बेटे को एडमिट कर लिया। संगत जी उसके पेट में दर्द होता था तो उसका मन बहुत ही घबराता था, और उसको वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती थी पेट दर्द की वजह से। तो डॉक्टर्स ने उसको एडमिट कर लिया। तो उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने मतलब मुझे कुछ भी बताया नहीं। तो उन्होंने बस मेरे से यही पूछा कि आपका क्या रिलेशन है इनके साथ। मैंने कहा ये मेरा बेटा है। और संगत जी एक तो मैंने उसे गोद लिया हुआ था, तो मुझे ना थोड़ा-सा ऐसे होता ही है संगत जी कि मैं अपनी तरफ से उसके लिए बेस्ट करना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब संगत जी अचानक से मतलब ऐसे उससे पहले कुछ भी नहीं था, हम ये कहें कि उससे पहले कभी कोई प्रॉब्लम होती थी। अचानक से ही एक दिन संगत जी ऐसे हुआ, और उसी दिन ही संगत जी मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई, और डॉक्टर्स ने उसे जब एडमिट कर लिया उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल में फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है। तो संगत जी क्योंकि ना हम थोड़े से ये नहीं कह सकते कि काफ़ी रिच हैं, हम मिडल क्लास ही हैं। तो अब जो मेरी सिस्टर है ना संगत जी जिन्होंने दिया था, वो ना काफ़ी रिच हैं। तो उसने यही कहा कि ना उसे कुछ नहीं होना चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगा दूँगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा से उसे बेशक मैंने उसे गोद लिया, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची मन में कि मैंने उसे कभी गोद लिया है। मैंने अपने बच्चे की तरह संगत जी उसकी परवरिश करी है और उसका ध्यान रखा है। जो मेरे से हो पाया संगत जी मैंने, मेरे अंकल जी ने वो सब कुछ किया है। जब उसने ये बात बोली ना तो मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ। तो संगत जी कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे के लिए चाहे वो अगर उसे कुछ हो जाता है ना तो संगत जी माँ-बाप अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि उसे कुछ भी ना हो, उसे बचाने में। और जब मुझे ये बात उससे सुनने को मिली तो मेरे को बहुत अजीब लगा। और संगत जी उसके बाद वो भी 3 या 4 घंटे में वहाँ पे आ गए, और इतने में संगत जी क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपके बेटे के पेट के अंदर जो फूड और ब्लड की जो नस होती है वो ब्लॉक हो गई है, तो हमें इसका अभी के अभी अर्जेंटली इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज की जान भी जा सकती है। तो संगत जी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया, मेरे अंकल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनको करने दे, और हमें इसे हर हाल में ठीक करना है। तो संगत जी मैंने डॉक्टर्स को उन्होंने मेरे से हर पेपर पे साइन्स करवा लिए, मैंने वो सब कुछ करा जितना, और जो पैसा लगना था संगत जी मेरे अंकल जी ने उसी वक़्त पता नहीं कहाँ से भेजा, लेकिन उन्होंने मुझे भेजे, और मैंने भी हॉस्पिटल में जो अपनी फीस वगैरह थी वो मैंने करवाई वहाँ पे। और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे का ऑपरेट हो गया, और इतने में ही मेरी जो सिस्टर थी उसके हस्बैंड थे वो भी आ गए। तो वो भी अपनी तरफ से जो मतलब होता ही है कि वो भी कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, लेकिन ये ठीक होना चाहिए। तो उतने में ही संगत जी डॉक्टर्स ने बताया कि जो उसका ऑपरेट है वो सक्सेसफुली रहा, ऑपरेशन उसका सक्सेसफुली रहा। लेकिन इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, इसे लगभग 3 या 4 महीने तक कुछ भी खाने को नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड पे ही इसको रखना है। तो संगत जी हमने वैसा ही करा, हम सिर्फ़ लिक्विड देते थे। अगर कभी कुछ उसका खाने का मन भी करता था तो डॉक्टर से पूछ के उनकी परमिशन लेके वो भी थोड़ा 1 या 2 बाइट हम कह सकते हैं, बस हम इतना ही दे पाते थे। और संगत जी अगर वो कभी खा लेता तो उसके बाद फिर से उसे वॉमिटिंग होती, क्योंकि अभी उसका जो सर्कुलर था वो दोबारा से वैसा नहीं हो पाया। तो संगत जी उसके बाद
गुरु जी की कृपा से संगत जी सब कुछ मतलब हो गया। और मैंने उस टाइम पे भी ना संगत जी बस भगवान से यही प्रे करी कि अगर भगवान है तो प्लीज आज जैसे भी करके इसको बचा लेना, नहीं तो सारी उम्र मुझे यही सुनने को मिलेगा कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा। उसके बाद संगत जी अब गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और संगत जी उस टाइम पे देखो क्या हुआ कि गुरु जी के साथ गुरु जी ने ही मुझे चुना, क्योंकि संगत जी जो डॉक्टर थे ना वो गुरु जी की संगत थे। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। और संगत जी क्या हुआ कि जब ऑपरेट वो करने लगे ना, तो उन्होंने गुरुजी का अपने हाथ से वो सब कुछ ऐसे निकाल देते हैं जैसे वॉच वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह। तो उन्होंने वो ब्रेसलेट निकाल के संगत जी मेरे बेटे के हाथ में पहना दिया और बोला कि गुरुजी हैं आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और संगत जी उसके बाद गुरुजी हमारे घर आए मेरे बेटे के साथ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। कुछ भी कभी भी मतलब किसी भी फैमिली में किसी को भी, किसी के बच्चों को भी, किसी के माँ बाप को भी कभी कुछ ना हो, सब हंसते मुस्कुराते रहें। क्योंकि संगत जी ये लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाना है, लेकिन बस गुरुजी पे भरोसा रखो। बस गुरुजी को यही अरदास करो कि गुरुजी जो भी पल हमारी लाइफ में आए वो बस खुशियों वाला आए, सभी हंसते मुस्कुराते रहें। जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी सबकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने हर पल मुझे संभाला है। मेरे मेरे अंकल जी को बहुत बार गुरुजी ने ब्लेस करा है। संगत जी एक बार क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी बाहर से आ रहे थे और संगत जी वो दिल्ली एयरपोर्ट पे, जैसे एयरपोर्ट से उन्होंने घर आना था। और संगत जी वो उन्होंने ना जैसे कैब बुक करी, वो ऐसे किसी को नहीं बोलते थे कि हम मुझे ले जाओ या कुछ, वो खुद ही कैब वगैरह बुक करके आ जाते थे। तो उन्होंने ना संगत जी कैब बुक करी। और संगत जी वो ना कैब में जब आए तो संगत जी जो कैब में ना एक पर्सन और था, मतलब जैसे ना शेयरिंग कैब होती है वैसे उन्होंने करी थी। क्योंकि इसमें संगत जी एक तो खर्चा थोड़ा सा कम होता है और उनको वो भी अकेले ही होते हैं तो वो इतना वो नहीं करते कि पर्सनली हो, तो वो किसी के साथ शेयरिंग भी कर लेते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि उनके साथ ना एक लेडीज थी। तो अचानक से संगत जी पता नहीं कैसे कि उस लेडी की ना जैसे सांस एकदम से फूलने लग गई। और जो ड्राइवर था ना वो भी मतलब भगवान शिव को बहुत मानता था। उनकी मेरे अंकल जी बता रहे थे कि उनके ना गाड़ी में भी मतलब आगे की तरफ भगवान शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। और संगत जी बाय चांस ही जैसे उन्होंने देखा कि उनके जो सिम्टम हैं तो वो मेरे अंकल जी को बोलने लगी, जो ड्राइवर थे वो बोलने लगे कि अंकल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और आसपास कोई भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। और बाय चांस देखो संगत जी जैसे गुरु जी ने जब जिसकी जान बचानी हो, तो वो जो भैया थे ना उनकी पॉकेट में टेबलेट्स थी। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं ना मेरी मम्मी को भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट की, तो मैं उनके लिए लेके जा रहा था क्योंकि अब इसके बाद आपको छोड़ के मैंने घर ही जाना है। तो वो टेबलेट्स उनके पॉकेट में थी, उन्होंने जल्दी से वो टेबलेट निकाली, उन आंटी जी को दी। और संगत जी वो आंटी जी की मतलब विद इन 5 या 7 मिनट में हम कह सकते हैं कि उनकी दोबारा से सांस आनी स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरु जी, मतलब गुरु जी कभी भी किसके साथ किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी अब मेरे अंकल जी भी उस टाइम पे बहुत घबरा गए थे, वो भी गुरुजी को याद करने लगे, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। और गुरुजी ना सच में है संगत जी। गुरुजी को जब हम सच्चे मन से याद करते हैं ना तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना, सारे विश्व का कल्याण करना मेरे मालिक।
तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर गुरुजी और सारे संगत परिवार से माफ़ी माँगती हूँ। और आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आंटी जी आप हमारे सत्संग को सारी संगत तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आपको और आपके परिवार को भी बहुत-बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।